सुप्रभात मित्रों, रिद्धि सिद्धि ऑनलाइन क्लास में मैं डॉक्टर जयकरण यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है संधि। तो आज जो संधि चलेगी यण और यण संधि है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए उपयोगी। तो यण संधि की पहचान है, यदि किसी भी शब्द में ये और वह वर्ण आए। बच्चों, किसी भी शब्द में क्या रहेगा, ये और वह वर्ण, इनमें चाहे किसी भी स्वर की मात्रा हो, इनमें क्या हो, किसी भी स्वर की मात्रा, और इनसे पहले ये और वह वर्ण से पहले क्या आएगा, आधा वर्ण। आधा वर्ण या अलंत वर्ण आए तो प्यारे बच्चों उसमें कौन संधि रहेगी, यण संधि। किसी भी शब्द में ये और वह हो, और इनमें चाहे किसी भी स्वर की मात्रा हो सकती है, ये वह में, और इनसे पहले आधा वर्ण या अलंत वर्ण आएगा तो प्यारे बच्चों उसमें कौन संधि रहेगी, यण। जैसे मैंने लिख दिया स्वागत। तो देखो वह से पहले क्या है, आधा, तो इसमें कौन सी है, यण संधि, सु प्लस आगत। जैसे लिख दिया इत्यादि। देखो ये वर्ण है, ये वर्ण से पहले क्या है, आदत है, इति प्लस आदि। तो इसमें कौन सी है, यण संधि। एक दो उदाहरण, 4-5 उदाहरण छोड़कर तो 90% अगर किसी शब्द में ये और वह वर्ण हो, अगर उससे पहले आधा वर्ण आए तो उसमें कौन सी रहेगी, यण संधि। तीसरी इसकी पहचान है, जिस शब्द में कहीं पर भी त्रय आ जाए, जिस शब्द में कहीं पर भी क्या है, त्रय, और त्रय में चाहे किसी भी स्वर की मात्रा हो, अगर इस त्रय पर संधि होती है, इस त्रय वर्ण पर क्या होती है, संधि, तो प्यारे बच्चों उसमें कौन सी रहेगी, यण संधि। कौन सी संधि रहेगी, यण संधि। अब आ जाए पितृगा। तो प्यारे बच्चों इसमें कौन सी है, यण संधि। पितृपदेश, तो प्यारे बच्चों इसमें कौन सी है, यण संधि। यण संधि की पहचान है, किसी भी शब्द में ये और वह वर्ण हो, अगर उससे पहले आधा वर्ण या अलंत वर्ण आता है, अगर उस वर्ण पर संधि होती है तो उसमें कौन सी रहेगी, यण संधि। और तीसरी पहचान, किसी भी शब्द में त्रय आए, अगर त्रय में चाहे किसी भी स्वर की मात्रा हो, अगर उस त्रय पर संधि होती है तो बच्चों कौन सी संधि रहेगी, यण संधि। जो यण संधि है वो पेपर के लिए बहुत उपयोगी है। जो भी पेपर ज्यादातर होते हैं उसमें हिंदी का विद्वान जो भी पेपर सेट करता है उसमें अधिकतर यण संधि का उदाहरण देता है। तो आज हमारी चलेगी यण संधि। आज हमारी क्लास है 8वीं, इससे पहले हमने 7 क्लास कंप्लीट कर दी। अगर 8वीं क्लास पढ़ना चाहते हो, इससे पहले आपको 7 क्लास देखनी होंगी। तो आज हमारी संधि है यण संधि। कौन सी संधि है, यण संधि, यण संधि। यण संधि की परिभाषा क्या होगी प्यारे बच्चों, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में किसका स्वर हो, छोटी ई या बड़ी ई का। प्रथम शब्द रहेगा, उसकी अंतिम ध्वनि में किसका स्वर होगा, छोटी ई या बड़ी ई। तो उसमें छोटी ई की मात्रा लगी रहेगी या बड़ी ई की। प्रथम शब्द रहेगा, उसकी अंतिम ध्वनि क्या रहेगी, छोटी ई या बड़ी ई। ये तो क्या होगा, प्रथम शब्द। ये क्या है, प्रथम शब्द। बच्चों, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में छोटी ई बड़ी ई को छोड़कर, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में किन को छोड़ देंगे, छोटी ई और बड़ी ई को छोड़कर जो भी स्वर आता है, हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11, ए आ। अब इसमें क्या करेंगे, छोटी ई और बड़ी ई को छोड़कर क्या आएगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ये, ए, ओ और औ आए। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर ये बन जाएगा, छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर क्या बन जाएगा, ये। और जो बाद के जो स्वर की मात्रा है, छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर क्या बन जाएगा, ये, और ये के नीचे क्या होगा, अलंत। और बाद जितने
जो सेकंड शब्द है उसकी प्रथम अर्थात द्वितीय शब्द की जो स्वर की मात्रा है वो किस में जुड़ जाएगी, ये में। कोई भी स्वर की मात्रा हो वो किस में जुड़ जाएगी, ये में। तो ये पहली परिभाषा हमारी क्या है, यदि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में छोटी ई या बड़ी ई का स्वर हो और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में छोटी ई और बड़ी ई को छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये। और जो बाद के जो स्वर की मात्रा है, द्वितीय शब्द के जो स्वर की मात्रा है वो किस में जोड़ देंगे, ये में। वो किस में जोड़ देंगे, ये में। तो ये हमारी परिभाषा देखिए, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में छोटी ई या बड़ी ई का स्वर हो और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में छोटी ई या बड़ी ई को छोड़कर कोई भी स्वर आता है, तो छोटी ई या बड़ी ई के स्थान पर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और द्वितीय शब्द की जो स्वर की मात्रा ये में जुड़ जाएगी। द्वितीय शब्द की स्वर की मात्रा ये में जुड़ जाएगी। बच्चों हमारी परिभाषा क्या है यण संधि की, यदि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में किसका स्वर हो, छोटी या बड़ी का। प्रथम शब्द रहेगा उसकी अंतिम ध्वनि में किसका स्वर होगा, छोटी या बड़ी। और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में किसका स्वर नहीं होना चाहिए, छोटी ई और बड़ी का छोड़कर कोई भी स्वर आता है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं जिसमें छोटी ई और बड़ी ई को छोड़कर कौन स्वर आएंगे, ए, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ये, ए, ओ, औ का स्वर। अन्य स्वर का अर्थ है द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में ई को छोड़कर कोई भी स्वर का अर्थ है अन्य स्वर। तो अन्य स्वर का अर्थ यहां निकालेंगे, ए, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ये, आई, ओ, औ आए। तो क्या होगा, छोटी ई और बड़ी के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये। क्या बन जाएगा, ये। और द्वितीय शब्द की जो स्वर की मात्रा है तो बच्चों किस में जुड़ जाएगी, ये में। किस में जुड़ जाएगी, ये में। जैसा मैं एक उदाहरण देखते हैं, जैसे देखिए नी प्लस आई। प्यारे बच्चों हम ये उदाहरण देखते हैं, नी प्लस आई। अब देखो ये नेम में किसका स्वर है, ई का। द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो रहा है, स्वर से। द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो रहा है, स्वर से। अब हम क्या करेंगे, नेमा से ई निकालेंगे। नेमा से क्या निकालेंगे, ई। जब हम नेमा से ई निकालेंगे तो
ने के नीचे क्या लगेगा अलंत, तो बीच में क्या रहेगी, इसमें नी निकालेंगे तो ई प्लस से आई, क्या बनेगा, नेमा से ई निकाली तो नेक के नीचे क्या लगाएंगे अलंत, और क्या लिख दी ई, फिर क्या लिख दिया आई। अब हम क्या करेंगे, ई के स्थान पर क्या रख देंगे ये, ई के स्थान पर क्या रख देंगे ये, तो अब क्या होगा ने, क्या होगा ने प्लस ये प्लस से आई, तो बच्चों क्या बनेगा, यहां देखते हैं, देखो बच्चों नी प्लस से आई, ये प्रथम है और ये क्या द्वितीय, तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि किससे प्रारंभ हो रही है, इससे, और द्वितीय किससे आ रहा है, स्वर से, तो क्या करेंगे इस मां से ई निकालेंगे, तो बच्चों ने और ई प्लस आई, ध्यान दीजिए, नेमा से क्या निकाल ली ई, तो ने के नीचे क्या लगेगा अलंत। अब बच्चों ई के स्थान पर क्या बन जाएगा ये, ई के स्थान पर क्या बनेगा ये, तो आप क्या करेंगे, ई के स्थान पर ये रखेंगे तो ने प्लस ये प्लस आई। अब बच्चों आप क्या करेंगे, अब इनको हम जोड़ेंगे, अब ने और ये को जोड़ेंगे, ने के नीचे अलंत है और ये है, अगर इसके नीचे अलंत है तो हम इसको शब्द में पाई हटाएंगे तो आधा बनेगा, तो क्या बनेगा आधा ने, और ये के नीचे अलंत रहेगा, और फिर क्या लिखेंगे आई। अब तो प्यारे बच्चों आ स्वर किस में जुड़ेगा, ये में, तो क्या बनेगा न्याय, आधा ने। तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा न्याय, न्याय क्या बनेगा न्याय, नी प्लस आई, ये पहला शब्द है, पहला वर्ण है, और ये क्या है सेकंड, नीम में किसका स्वर है ई का, छोटी का, और द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो रहा है, छोटी ई और बड़ी को छोड़कर कोई भी स्वर आता है, तो ई के स्थान पर क्या बनेगा ये, तो हम ई के स्थान पर ये बनाएंगे, तो नीमा से ई निकालेंगे तो ने प्लस छोटी ई प्लस आई, तो ने आगा, ई के स्थान पर क्या रख दिया ये, फिर आई, फिर इनको जोड़ा ने प्लस ये को नए, फिर इसमें आय जोड़ा तो आ स्वर किस में जुड़ जाएगा ये में। इसी प्रकार सेकंड उदाहरण देखिए, आदि प्लस अक्ष, ध्यान दीजिए ये प्रथम शब्द है और ये क्या है द्वितीय। अब प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि किससे प्रारंभ हो रही है इससे, और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि किससे प्रारंभ नहीं होनी चाहिए, छोटी ई और बड़ी ई से। अगर ई से इससे प्रारंभ होगी तो उसमें कौन संधि हो जाएगी दीर्घ। तो प्रथम शब्द अधि है और सेकंड क्या अक्ष, तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि किससे प्रारंभ हो रही बच्चों इससे, और सेकंड में क्या नहीं है ई, तो इसमें से हम ई निकालेंगे तो बच्चों क्या बनेगा अध, बीच में क्या रख दूं ई, छोटी एक बड़ी छोटी, फिर क्या बनेगा अक्ष, क्या बनेगा अक्ष। आप देखो ई के स्थान पर क्या रखेंगे ये, ई के स्थान पर क्या रखेंगे ये, तो यद आ जाएगा, ई के स्थान पर हमने रख दिया ये, फिर प्लस अक्ष। अब इन तीनों को हम जोड़ेंगे, पहला आद और ये जोड़ेंगे, देख के नीचे हलंत है और जुड़ने वाला क्या है व्यंजन है, तो देख के नीचे हलंत है तो हम इसकी पाई हटाएंगे तो आधा लिखेंगे, तो क्या होगा आदि, ये लास्ट है इसके नीचे हलंत अभी लगा रहेगा, फिर क्या लिखेंगे अक्ष। अब बच्चों द्वितीय शब्द में जो स्वर की मात्रा है किस में जुड़ जाएगी ये में, तो ए स्वर जुड़ेगा तो उसके नीचे क्या है हलंत हटेगा, तो क्या बनेगा अध्यक्ष, क्या बनेगा अध्यक्ष। ये पहली परिभाषा क्या है, यदि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में छोटी ई या बड़ी ई का स्वर हो, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में प्यारे बच्चों किसका स्वर हो, छोटी ई या बड़ी का स्वर हो, और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में
छोटी ई और बड़ी ई को छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो कोई का अर्थ है ए आ छोटा ऊ बड़ा ऊ री ये आई ओ औ आता है। तो छोटी ई और बड़ी के स्थान पर क्या हो जाएगा ये, और द्वितीय शब्द की जो स्वर की मात्रा है वो किस में जुड़ जाएगी ये में। तो नी प्लस आई, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है ई है, और द्वितीय किससे प्रारंभ हो रही है आज से, तो इसमें से नी निकालेंगे तो ने प्लस ई प्लस आई, तो ने के स्थान पर क्या रख दिया ये, तो अब इनको जोड़ा ने प्लस आई तो क्या होगा न्याय। आदि प्लस अक्ष, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है छोटी ई, और द्वितीय में छोटी ई बड़ी नहीं होनी चाहिए क्या है अक्ष, तो अधिमा से हमने ई निकाली तो अध प्लस छोटी ई प्लस अक्ष। अब क्या करेंगे ई के स्थान पर हम ये रख देंगे ये के नीचे अनंत, अध प्लस ये प्लस अक्ष। अब हम क्या करेंगे अध प्लस ये जोड़ेंगे तो देख के नीचे क्या है अलंत, देख के नीचे क्या है अलंत, तो अलंत है तो क्या करेंगे आधा लिखेंगे तो आद्य एक्स, और ये स्वर की मात्रा किसमें जुड़ जाएगी ये में, तो प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा अध्यक्ष। अब पूछ लो अध्यक्ष शब्द में पूर्ण उपसर्ग है, अध्यक्ष शब्द में पूर्ण उपसर्ग है तो अध्यक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा अधि प्लस अक्ष, तो अध्यक्ष शब्द में पूर्ण उपसर्ग है अधि। न्याय शब्द में पूर्ण उपसर्ग है नी, तो प्यारे बच्चों कौन सा होगी नी। ये हमारी पहली परिभाषा है। सेकंड परिभाषा देखिए, यन संधि वेरी वेरी मोस्ट है। यदि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में छोटा ऊ या बड़ा ऊ का, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का स्वर हो, स्वर हो, और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में छोटा ऊ या बड़ा ऊ को, छोटा ऊ या बड़ा ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है, कोई भी स्वर, प्यारे बच्चों कोई भी स्वर में क्या क्या आएंगे, कोई भी स्वर का अर्थ है ए आ छोटी ई बड़ी ई री ये आए ओ और औ। कोई भी स्वर आता है तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ के स्थान पर वह हो जाता है, वह हो जाता है, और द्वितीय शब्द की स्वर की मात्रा, और द्वितीय शब्द की स्वर की मात्रा वह में जुड़ जाएगी, वह में जुड़ जाएगी, जुड़े जाएगी। बच्चों क्या परिभाषा है सेकंड,
यदि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में किसका स्वर होगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का, किसका स्वर होगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का। उसमें छोटा ऊ या बड़ा ऊ नहीं आएगा, उसमें छोटा ऊ की या बड़ा ऊ की मात्रा आएगी। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण में, द्वितीय शब्द का अंतिम वर्ण है, तो उसमें किसकी मात्रा रहेगी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण में, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में किसका स्वर हो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में छोटा ऊ और बड़ा ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ के स्थान पर, किसके स्थान पर, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के स्थान पर क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के स्थान पर क्या बन जाएगा, वह। और द्वितीय शब्द के जो प्रथम स्वर की मात्रा है वह प्यारे बच्चों किस में जुड़ जाएगी, वह में। जैसा हम एक उदाहरण देते हैं, ध्यान दीजिए, जैसा हमारा उदाहरण है, अनु प्लस अये। अब देखिए प्रथम शब्द है अनु और सेकंड क्या है, अये। तो प्रथम शब्द के अंतिम में किसका स्वर है, छोटा ऊ का। और द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ नहीं होना चाहिए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ से। तो अब क्या होगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के स्थान पर क्या बनेगा, वह। तो उसमें छोटा ऊ के स्थान पर क्या बनेगा, वह। तो हम क्या करेंगे, अनुमा से ऊ निकालेंगे। अनुमा से क्या निकालेंगे, ऊ। जब अनुमा से ऊ निकालेंगे तो बच्चों क्या बचेगा, अन्य ने के नीचे हलंत स्वर निकाल दिया। अब क्या लिख दिया, छोटा ऊ प्लस अये। क्या लिख दिया, छोटा ऊ प्लस अये। अब क्या होगा, ऊ के स्थान पर क्या बन जाएगा, वह। हम ऊ के स्थान पर क्या रख देंगे, वह रख देंगे। ऊ के स्थान पर क्या रख देंगे, वह। तो क्या होगा, अन्य प्लस वह प्लस अये। अब प्यारे बच्चों अन और वह को जोड़ेंगे तो नेक के नीचे हलंत है। जब हम शब्द में लिखेंगे तो इसको आधा लिखेंगे तो आधा न आ जाएगा और वह के नीचे हलंत प्लस अये। अब द्वितीय शब्द की जो स्वर की मात्रा किसकी, एक की, किसकी मात्रा, एक की, वो किस में जुड़ जाएगी, वह में। और वह के नीचे क्या, अलंत। अगर ए जोड़ने से अलंत हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, अन्वे। तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, अन्वे। अनु प्लस एक का क्या बनेगा, अन्वे। तो बच्चों इसमें पूछ लें, अनु अन्वे में कौन सा उपसर्ग है, अनु। सेकंड परिभाषा क्या है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में किसका स्वर हो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का। और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में छोटा ऊ और बड़ा ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो कोई का स्वर का अर्थ है ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ओ, नहीं ये, आई, ओ, औ आता है तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ के स्थान पर क्या बन जाएगा, वह। और द्वितीय शब्द के प्रथम स्वर की मात्रा किस में जुड़ जाएगी, वह में। जैसे अनु प्लस अये, जैसे क्या है, अनु प्लस अये। यह प्रथम शब्द क्या है, अनु, और सेकंड क्या है, अये। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किससे प्रारंभ है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में क्या है, छोटा ऊ का स्वर। और द्वितीय किससे प्रारंभ हो रहा है, ऐसे। तब क्या करेंगे, अनुमा से ऊ निकालेंगे। अनुमा से क्या निकालेंगे, ऊ। तो क्या बचेगा, अन्य प्लस छोटा ऊ प्लस अये। अब क्या करेंगे, ऊ के स्थान पर क्या बन जाएगा, वह। ऊ के स्थान पर क्या बन जाएगा, वह। और वह के नीचे हलंत। तो अब क्या करेंगे, अन्य प्लस वह प्लस अये। अब क्या करेंगे, अन और वह को जोड़ेंगे तो ने के नीचे हलंत है तो शब्द में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आधा न, आधा न, वह के नीचे हलंत। फिर क्या करेंगे, अये। तो ए स्वर की मात्रा किस में जुड़ जाएगी, वह में। तो बच्चों क्या बनेगा, अन्वय। क्या बनेगा, अन्वय। अब पूछ ले अन्वय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अन्वय का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस अये। तो अन्वय शब्द में अनुपसर्ग है, कौन सा है, अनुपसर्ग। तीसरी परिभाषा और है बच्चों, इसमें तीन परिभाषा है। सेकंड परिभाषा क्या है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में
प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में ऋ का स्वर। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में किसका स्वर हो? ऋ का स्वर। और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में ऋ को छोड़कर ऋ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है, कोई भी स्वर। तो प्यारे बच्चों, कोई भी स्वर का अर्थ है द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में कौन सा स्वर नहीं होना चाहिए? री। तो कोई भी स्वर का अर्थ है कौन कौन सा आ सकते? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। री को छोड़ेंगे इसमें ये, ए, ओ और आऊ का स्वर हो, आऊ का स्वर हो, स्वर हो। तो री के स्थान पर री के स्थान पर रे बन जाएगा। ऋ के स्थान पर क्या बन जाएगा? रे। ऋ के स्थान पर क्या बन जाएगा? रे बन जाएगा। और द्वितीय शब्द की स्वर की मात्रा रे में जुड़ जाएगी, तो प्यारे बच्चों, हमारी परिभाषा क्या है? यदि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में किसका स्वर हो? ऋ का। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में किसका स्वर हो? ऋ का। और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि किससे प्रारंभ हो? ऋ को छोड़कर कोई भी स्वर। द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि किससे प्रारंभ हो? ऋ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, तो ऋ के स्थान पर क्या बन जाएगा? रे। और बाद में जो ऋ की मात्रा है, बाद में जो रे में क्या है? द्वितीय शब्द के स्वर की मात्रा क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में ऋ का स्वर हो और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में ऋ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है, तो प्यारे बच्चों ऋ के स्थान पर क्या बन जाएगा? रे। तो प्यारे बच्चों, ऋ के स्थान पर क्या बन जाएगा? रे। और जो बाद में द्वितीय जो स्वर की मात्रा है वो किस में जुड़ जाएगी? रे में। जैसा आ जाए उदाहरण देखते हैं। मातृ प्लस अनुमति, बच्चों ध्यान दीजिए, ये प्रथम शब्द है मात्र, दूसरा क्या है? अनुमति। अब देखो, प्रथम शब्द के अंत में किसका स्वर है? ऋ का। ये ऋ की मात्रा है। अब द्वितीय शब्द में क्या नहीं होना चाहिए? ऋ। द्वितीय शब्द में कौन सा स्वर नहीं होना चाहिए? ऋ। तो अब क्या करेंगे? तैमा से ऋ निकालेंगे। बच्चों क्या करेंगे? तैमा से ऋ निकालेंगे। जब तैमा से हम ऋ निकालेंगे तो बच्चों बढ़िया टैग के नीचे हलंत इसमा से नी लगा दी, तो ऋ को अलग लिख दिया, फिर क्या कर दिया? अनुमति। अनुमति। प्यारे बच्चों, तैमा से क्या निकाल दिया? ऋ। जब तैमा से ऋ निकालेंगे तो मात प्लस ऋ प्लस अनुमति। अब क्या करेंगे? ऋ के स्थान पर क्या बन जाएगा? रे। ऋ के स्थान पर क्या बन जाएगा? रे। तो हम ऋ के स्थान पर क्या रख देंगे? ये रे रख देंगे। ऋ के स्थान पर यह रे बन जाएगा। बच्चों ऋ के स्थान पर हम ये रे बनाएंगे, तो ऋ के स्थान पर रे बनाओगे तो क्या बनेगा?
मात प्लस रे प्लस अनुमति, अनुमति। तो प्यारे बच्चों ये बना माते प्लस रे प्लस अनुमति। अब क्या करेंगे, तीनों को हम जोड़ेंगे। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो पहले क्या करेंगे, मात प्लस रे जोड़ेंगे। अब ध्यान दीजिए यहां चेंज होगा। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे त्रय। बच्चों ये त्रय है, ये किससे बनता है, ट प्लस रे से। अगर जहां ट प्लस रे आ जाए तो किस में चेंज होगा, त्रय में। अब देखिए यहाँ क्या है, ट प्लस रे, तो हम अलग अलग नहीं लिखेंगे। ट प्लस रे को क्या बनाएंगे, त्रय। ट प्लस रे को क्या बन जाएगा, त्रय। तो बच्चों ये बनेगा मात्र प्लस अनुमति, अनुमति। अब क्या करेंगे, अनुमति को जोड़ेंगे। त्रय के नीचे अनंत है तो ए जोड़ेंगे, तो बच्चों क्या बनेगा, मात्र अनुमति, मात्र मात्र अनुमति। क्या बनेगा, मात्र अनुमति। ये तो बच्चों क्या था, विच्छेद से क्या बनाई है, संधि। विच्छेद से क्या बनाई है, संधि। इसमें 3 परिभाषा थी। पहली परिभाषा क्या थी, प्रथम ध्वनि में, प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि में छोटी ई या बड़ी का स्वर हो, और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में छोटी ई और बड़ी ई को छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर क्या बन जाएगा, ये। और जो द्वितीय शब्द की जो स्वर की मात्रा वह किस में जुड़ जाएगी, ये में। द्वितीय परिभाषा क्या है, प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि में किसका स्वर हो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का। और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में किसको छोड़कर, छोटा ऊ या बड़ा ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ के स्थान पर क्या बनेगा, वह। और द्वितीय शब्द की जो स्वर की मात्रा किस में जुड़ जाएगी, वह में। तीसरी परिभाषा हमारी क्या है, प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि में क्या हो, ऋक का स्वर। किसका स्वर हो, ऋक का। और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में ऋक को छोड़कर कोई भी स्वर आता है, ऋक को छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो ऋक के स्थान पर क्या बन जाएगा, रे। और द्वितीय शब्द के जो स्वर की मात्रा किस में जुड़ जाएगी, रेम में। ये तो हमने प्यारे बच्चों विच्छेद से क्या बनाई है, संधि। अब हम आपको बता रहे हैं संधि शब्द आ जाए उसका विच्छेद कैसे करेंगे। संधि शब्द आ जाए उसका विच्छेद करने का तरीका देखिए। पहली परिभाषा का तरीका बता रहा हूं संधि करने का, संधि का विच्छेद। जैसे बच्चों ये आ जाए इत्यादि। बच्चों आपको ये शब्द दे दिया इत्यादि, तो कहेंगे इसका संधि विच्छेद करो। इसका क्या करो, संधि विच्छेद। तो इस संधि विच्छेद का अर्थ है अगर किसी शब्द में ये और वह वर्ण हो, अगर उससे ये और वह वर्ण से पहले अगर आधा वर्ण अलंत वर्ण आता है, अगर आधा और अलंत वर्ण पर संधि होती है तो उसमें कौन सी रहेगी, यण संधि। कौन सी रहेगी, यण। अगर ये और वह वर्ण आए, अगर उस आधा वर्ण अलंत वर्ण पर संधि नहीं होती है तो प्यारे उसमें यण संधि नहीं रहेगी। आप देखो इस संधि विच्छेद का तरीका है, इत्यादि शब्द दे दिया आपको और कहेंगे इसका संधि विच्छेद करो। तो हमारा नियम क्या है, यदि ये वर्ण से पहले, ये वर्ण से पहले क्या मिलेगा, आधा वर्ण। क्या रहेगा बच्चों, आधा वर्ण या अलंत वर्ण, अलंत वर्ण। बच्चों कोई भी शब्द रहेगा उसमें क्या रहेगा, ये में चाहे किसी भी स्वर की मात्रा हो सकती है। स्वर 11 होते हैं और स्वरों कितनी मात्रा होती है, 10। ये में चाहे किसी भी स्वर की मात्रा हो, अगर उससे पहले क्या आएगा, आधा वर्ण या अलंत वर्ण। तो संधि विच्छेद करते समय प्यारे बच्चों आधा वर्ण और अलंत वर्ण में हम छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। संधि विच्छेद करते समय जो आधा वर्ण होगा उसमें हम
छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। ये छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा हम देखेंगे कि किस शब्द में छोटी की मात्रा आती है और किस शब्द में बड़ी की, वो हम पर डिपेंड रहेगा। फिर ये में जो भी स्वर है, ये वर्ण में जो भी स्वर है उसको निकालकर हम द्वितीय शब्द का क्या कर देंगे, निर्माण। ये वर्ण में जो भी स्वर है उसको निकालकर द्वितीय शब्द का क्या कर देंगे, निर्माण। तो बच्चों ये हमारा संधि विच्छेद संधि है, उसको विच्छेद करने का तरीका क्या है। यदि किसी शब्द में ये वर्ण हो, ये में चाहे किसी भी स्वर की मात्रा हो, अगर उससे पहले आधा वर्ण या अलंत वर्ण आता है, उससे पहले क्या आता है, आधा या अलंत वर्ण, तो संधि विच्छेद करते समय जो आधा वर्ण और अलंत वर्ण में हम छोटी ई या बड़ी की मात्रा लगाएंगे। जो आधा वर्ण या अलंत वर्ण होगा उसमें हम किसकी मात्रा लगाएंगे, छोटी ई या बड़ी की। हमें देखना होगा किस शब्द में छोटी की मात्रा आती, किस में बड़ी की, और प्लस लिखकर ये वर्ण में जो भी स्वर की मात्रा है उसको निकालकर हम स्वर को अलग लिख देंगे या द्वितीय शब्द का क्या कर देंगे, निर्माण। तब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इत्यादि शब्द है। कौन सा शब्द है, इत्यादि। अब देखो ये वर्ण है, ये में आपकी मात्रा है, तो ये वर्ण से पहले क्या है, आदात है। ये वर्ण से पहले क्या है, आदात है। अब इस आदात में आधा वर्ण में हम छोटी या बड़ी की मात्रा लगाएंगे। अब हमें ये नॉलेज होना चाहिए, इति में छोटी आएगी या बड़ी, तो हमारा उत्तर होगा इति में छोटी आएगी। तो क्या होगा, इति लिख दिया। बच्चों क्या लिख दिया, इति। फिर क्या लिखेंगे, प्लस ये में जो भी स्वर है, ये में किसका स्वर है, आक का, तो आक को निकाल कर क्या बन जाएगा, आदि, तो इति प्लस है आदि। तो हमारा संधि विच्छेद क्या होगा, इति प्लस है आदि। तो बच्चों ये पहली परिभाषा थी, उसका हमें संधि विच्छेद करने का तरीका बता रहा है। यदि किसी शब्द में ये वर्ण हो और ये में चाहे किसी भी स्वर की मात्रा हो, उससे पहले क्या है, आधा वर्ण या अलंत वर्ण, तो संधि विच्छेद करते समय जो आधा वर्ण होगा और अलंत वर्ण होगा उसमें किसकी मात्रा लगाएंगे, छोटी या बड़ी की, और ये में जो भी स्वर है उसको निकालकर हम द्वितीय शब्द का क्या कर देंगे, निर्माण। इसी प्रकार इत्यादि में ये वर्ण है और ये वर्ण से पहले आधा तय है, तो तय में हम छोटी या बड़ी की मात्रा लगाएंगे, या छोटी आएगी बड़ी। इति कैसे लिखा जाता है, तो इति में क्या आएगी, छोटी। और ये में जो भी स्वर है, ये में किसका स्वर है, आपका, तो इति प्लस है आदि। तो अब देखिए बच्चों, यण संधि का संधि विच्छेद, यण संधि का संधि विच्छेद, यण संधि का संधि विच्छेद कैसे करें, संधि विच्छेद। पहली परिभाषा का संधि विच्छेद है, यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में ये वर्ण हो, बच्चों कौन सा वर्ण हो, ये वर्ण, और ये से पहले ये से पहले आधा वर्ण या अलंत वर्ण आए, ये से पहले आधा वर्ण या अलंत वर्ण आए, तो आधा वर्ण और अलंत वर्ण में छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, मात्रा लगाएंगे, और
ये वर्ण में और ये वर्ण में जो भी स्वर है, जो भी स्वर है उसको निकाल कर द्वितीय शब्द का निर्माण कर देंगे। द्वितीय शब्द का निर्माण कर देंगे, कर देंगे। प्यारे बच्चों, पहली परिभाषा का संधि विच्छेद करने का तरीका क्या है? यदि किसी शब्द में ये वर्ण हो, यदि किसी शब्द में क्या हो, ये वर्ण, ये में चाहे किसी भी स्वर की मात्रा हो और उससे पहले वाला वर्ण क्या हो, आधा वर्ण या अलंत वर्ण, ये वर्ण से पहले वाला वर्ण क्या हो, आधा वर्ण या अलंत वर्ण, तो संधि विच्छेद करते समय आधा वर्ण और अलंत वर्ण में संधि विच्छेद करते समय आधा वर्ण और अलंत वर्ण में हम किसकी मात्रा लगाएंगे बच्चों? किसकी मात्रा लगाएंगे? छोटी ई या बड़ी की। किसकी लगाएंगे? छोटी या बड़ी की। हमें देखना होगा किस शब्द में छोटी की मात्रा लगती है और किस में बड़ी की, और ये में जो भी स्वर है उसको निकाल कर क्या कर देंगे, द्वितीय शब्द का निर्माण कर देंगे। जैसे प्यारे बच्चों आज यह अध्यक्ष शब्द दे दिया आपके सामने, पुरुष शब्द दे दिया अध्यक्ष, और कहेंगे इसका संधि विच्छेद कीजिए। बच्चों आपको दे दिया अध्यक्ष, अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। बच्चों ये अध्यक्ष शब्द दे दिया और आपको कहेंगे इसका संधि विच्छेद करो, तो सबसे पहले आप देखिए अध्यक्ष में ये वर्ण है, क्या है, ये वर्ण, और ये से पहले क्या है, आधा द, ये से पहले क्या है, आधा द। अब इसका संधि विच्छेद करते समय जो आधा द है इसमें हम छोटी ई या बड़ी की मात्रा लगाएंगे। तो बताओ अधि में छोटी की मात्रा आएगी बड़ी की? तो बच्चों अधि में हमेशा छोटी की मात्रा आएगी। किसकी मात्रा आएगी? छोटी की। किसकी? छोटी। आप क्या करेंगे, हम प्लस लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? प्लस। आप देखो ये में किसका स्वर है? एक का, तो ए निकाल कर द्वितीय शब्द क्या बन जाएगा? अक्ष। तो प्यारे बच्चों अध्यक्ष का संधि विच्छेद होगा अधि प्लस अक्ष। आप बच्चों इसमें पूछ लें उपसर्ग कौन सा है? अधि। बच्चों ये याद रखना, यण संधि के जितने उदाहरण रहेंगे, यण संधि के जितने उदाहरण है उसमें मिलेगा उपसर्ग। बच्चों क्या मिलेगा? उपसर्ग। अगर संधि विच्छेद करते समय आपके सामने ध्यान दीजिए अभी, अभी, प्रति, अति, परि, अधि। प्यारे बच्चों अगर प्रथम शब्द में संधि विच्छेद करते समय अभी, प्रति, अति, परि, अधि आए तो इनका संधि विच्छेद करते समय इनमें कभी भी बड़ी की मात्रा नहीं लगाएंगे। अधि में, परि में, प्रति में, इति में और अति में, इनका और इति में, और इति में इनका संधि विच्छेद करते समय इनमें हमेशा छोटी की मात्रा लगाएंगे। ये अभी, प्रति, परि, ये सब क्या है? उपसर्ग। ये सब क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग होते हैं वो शब्द के अंश होते हैं। बच्चों उपसर्ग होते हैं वे क्या होते हैं? शब्द के अंश। इनका कोई स्वतंत्र महत्व नहीं होता, ये किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ क्या कर देते हैं? परिवर्तन। उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो अति, परि, इति, अधि, और इनमें हमेशा किसकी मात्रा लगाएंगे? छोटी की। बच्चों ये तो हमारी पहली परिभाषा का संधि विच्छेद का तरीका है। अब सेकंड परिभाषा का हम और बताते हैं आप लोगों को। देखिए अगर कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द है अगर उसमें वह वर्ण हो, बच्चों कोई भी शब्द है उसमें कौन सा वर्ण है? वह में चाहे किसी भी स्वर की मात्रा हो सकती है। अगर वह वर्ण से पहले क्या है? आधा वर्ण। वह वर्ण से पहले क्या है? आधा वर्ण। कई वर्ण है जिनको हम आधा नहीं लिख सकते,
उनके नीचे क्या आता है, जो नीचे से घुमावदार होते हैं, गुंडीदार होते हैं, उनके नीचे हम क्या लगाते हैं, अलंत या अलंत वर्ण आए, अलंत वर्ण। प्यारे बच्चों, कोई भी शब्द रहेगा, सेकंड परिभाषा का संधि विच्छेद करा रहा हूं। सेकंड परिभाषा क्या थी, यदि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में किसका स्वर हो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का। प्रथम शब्द है, उसके अंतिम ध्वनि में किसका स्वर हो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का स्वर। और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में छोटा ऊ या बड़ा ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ के स्थान पर क्या बन जाएगा, वह। और द्वितीय शब्द की जो स्वर की मात्रा किस में जुड़ जाएगी, वह में। वो तो हमने क्या था, अनु प्लस अय से अन्वय बनेगा। अब क्या ये अन्वय शब्द दे दें, अब इनका संधि विच्छेद क्या होगा, तो कोई भी शब्द रहेगा उसमें क्या मिलेगा, वह वर्ण। क्या मिलेगा, वह वर्ण। बच्चों क्या मिलेगा, वह। और वैसे पहले क्या आएगा, आधा वर्ण या अलंत वर्ण। तो बच्चों संधि विच्छेद करते समय जो आधा वर्ण है और अलंत वर्ण है उसमें हम छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे। प्यारे बच्चों, जो आधा वर्ण है उसमें हम किसकी मात्रा लगाएंगे, छोटा ऊ या बड़ा ऊ की। वो हमें देखना होगा किसमें छोटा ऊ लगता है और किसमें बड़ा। और क्या करेंगे, वह में जो भी स्वर है बच्चों, वह में जो भी स्वर है उसको निकालकर द्वितीय शब्द का क्या कर देंगे, निर्माण। द्वितीय शब्द का क्या कर देंगे, निर्माण। निर्माण। प्यारे बच्चों, सेकंड परिभाषा का संधि विच्छेद करने का तरीका क्या है, यदि किसी भी शब्द में वह वर्ण हो, किसी भी शब्द में क्या हो, वह वर्ण, अगर वह वर्ण से पहले क्या आएगा, आधा वर्ण या अलंत वर्ण, तो संधि विच्छेद करते समय हम आधा वर्ण अलंत वर्ण में छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे। वो हम पर डिपेंड रहेगा कि किसमें छोटा ऊ की मात्रा लगती है और किसमें बड़े की। और वह में जो भी स्वर है उसको निकालकर हम द्वितीय शब्द का क्या कर देंगे, निर्माण। जैसे हमारे सामने आ जाए स्वागत, बच्चों हमारे सामने स्वागत शब्द आएगा और आपको कहेंगे स्वागत लिख दिया, तो प्यारे बच्चों इसका संधि विच्छेद कराएंगे। तो अब ध्यान दीजिए, देखो इसमें क्या है, वह वर्ण। वह में चाहे किसी भी स्वर की मात्रा हो, इससे पहले क्या है, आधा वर्ण। तो अब आधा सैम में हम किसकी मात्रा लगाएंगे, आधा सैम में हम किसकी मात्रा लगाएंगे। अब बताओ छोटा ऊ की आएगी, बड़ा की, सू करे सू। तो प्यारे बच्चों इसको हम लिखेंगे छोटा सू। छोटा सू लिखेंगे तो इसमें छोटा ऊ की। फिर बच्चों प्लस लिखेंगे। अब देखो वह में किसका स्वर है, आपका, तो इसमें से आ निकाल कर द्वितीय शब्द क्या बनेगा, आगत। तो सु प्लस आगत। बच्चों क्या बनेगा, सु प्लस आगत। तो पूछ रहे बच्चों स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, सु। यह सेकंड परिभाषा का संधि विच्छेद करने का तरीका है। तो बच्चों मैं सेकंड परिभाषा लिखा रहा हूं संधि विच्छेद करने की। सेकंड लिखिए, यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में वह वर्ण हो, बच्चों कौन सा वर्ण हो, वह वर्ण है। इससे पहले आधा वर्ण, इससे पहले क्या हो, आधा वर्ण या अलंत वर्ण आए, अलंत वर्ण, आधा वर्ण या अलंत वर्ण आए तो संधि विच्छेद करते समय, तो संधि विच्छेद करते समय आधा वर्ण या अलंत वर्ण में, अलंत वर्ण में बच्चों
छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे। और वह में जो भी स्वर है उसको निकालकर, वेब में जो भी स्वर है उसको निकालकर द्वितीय शब्द का निर्माण कर देंगे। द्वितीय शब्द का निर्माण कर देंगे, उसको निकालकर द्वितीय शब्द का क्या कर देंगे, निर्माण। निर्माण कर देंगे। प्यारे बच्चों, सेकंड परिभाषा, उसका संधि विच्छेद करने का तरीका क्या है? यदि किसी शब्द में व्यवर्ण हो, यदि किसी शब्द में क्या हो, व्यवर्ण, इसमें चाहे किसी भी स्वर की मात्रा हो, इसमें चाहे क्या हो, किसी भी स्वर की मात्रा हो, तो इससे पहले क्या है, आधावर्ण या अलंत वर्ण। इससे पहले क्या है, आधावर्ण या अलंत वर्ण। तो उसमें हम छोटा ऊ या बड़ा ऊ का स्वर जोड़ेंगे। तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का। और वे में जो भी स्वर है उसको निकाल कर क्या कर देंगे, द्वितीय शब्द का निर्माण कर देंगे। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, ये आ जाए हमारे सामने अन्वय, ये दे दिया अन्वय। आप प्यारे बच्चों, आपको कहें इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, आप ध्यान दीजिए, ये व्यवर्ण है और व्यवर्ण से पहले क्या है, आधन है। तो इस आधन में हम छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे। अब हमें देखना है अनु में छोटा ऊ आएगा बड़ा, तो प्यारे बच्चों अनु में हम छोटा ऊ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अनु। क्या हो जाएगा, अनु। आप क्या करेंगे, प्लस। आप देखो बच्चों, वेब में किसका स्वर है, एक का, तो ए निकाल कर द्वितीय शब्द क्या होगा, अनु प्लस ए। तो बच्चों क्या होगा, अनु प्लस ए। तो पूछेंगे बच्चों अन्वय में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या करेंगे, अन्वय। सेकंड उदाहरण देखिए, अन्विक्षा, अन्विक्षा। तो बच्चों इसका जो संधि विच्छेद कराएंगे तो आप क्या करोगे, आप देखो वह है, वह में चाहे किसी भी स्वर की मात्रा हो, लेकिन वह वर्ण से पहले जो आधा वर्ण है या हलंत वर्ण है उसमें हम छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे। तो अनु में हमेशा छोटा ऊ की मात्रा लगानी होगी। तो क्या करेंगे, अनु। क्या करोगे बच्चों, अनु। फिर हम लिखेंगे प्लस। आप देखो वेब में किसका स्वर है, छोटी है बड़ी, तो बड़ी, तो इसमें से बड़ी ही निकाल कर द्वितीय शब्द बन जाएगा अनु प्लस इक्षा। बच्चों हमारा संधि विच्छेद क्या होगा, अन्विक्षा का, अनु प्लस इक्षा। अब आपसे पूछ लें अन्विक्षा में कौन सा उपसर्ग है, तो अन्विक्षा का संधि विच्छेद क्या करोगे, अनु प्लस इक्षा। तो इसमें अनु उपसर्ग है, तो बच्चों कौन सा उपसर्ग है, अनु। अब तीसरी परिभाषा का संधि विच्छेद का तरीका बताते, पहले हमने विच्छेद से संधि बनाई है, अब हम संधि से क्या करते हैं, विच्छेद। तीसरी परिभाषा क्या थी हमारी, विच्छेद से संधि बनाने की, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में ऋ का स्वर हो और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में ऋ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है, ऋ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो ऋ के स्थान पर क्या बन जाएगा, रह। और द्वितीय शब्द की जो स्वर की मात्रा किसमें जुड़ जाएगी, रेम में। तो तीसरी परिभाषा देखिए संधि विच्छेद करने का तरीका। बच्चों यह शब्द आ जाए, पितृउपदेश। अब आपको कहें इस शब्द का संधि विच्छेद कैसे करें, तो इस शब्द का संधि विच्छेद का तरीका यह है, प्यारे बच्चों र वर्ण से पहले, ध्यान दीजिए, र वर्ण से पहले प्यारे बच्चों किसी शब्द में क्या होगा, र वर्ण, और र वर्ण से जो पहले वाला वर्ण होगा
तो संधि विच्छेद करते समय रे वर्ण पहले वर्ण पे किसकी मात्रा लगाएंगे? रिक्की। किसकी मात्रा लगाओगे? रिक्की। और रैम में जो भी स्वर है, रैम में जो भी स्वर है उसको निकाल कर क्या कर देंगे? द्वितीय शब्द का निर्माण क्या कर दोगे? द्वितीय। यदि रे वर्ण हो और रे वर्ण से पहले जो भी वर्ण है उस वर्ण किसकी मात्रा लगाएंगे? रिक्की। किसकी मात्रा लगाएंगे? रिक्की। और रैम में जो भी स्वर है उसको निकालकर हम द्वितीय शब्द का निर्माण कर देंगे। अब देखिए, पितृउपदेश का संधि विच्छेद करते समय सबसे पहले हमको द्वितीय शब्द इसमें से बनाना है। तो द्वितीय शब्द क्या बनेगा? तो बच्चों ये बनाएंगे, पहले हम इसका द्वितीय शब्द निकालेंगे। ये थोड़ा संधि विच्छेद करने का तरीका हार्ड है, तो इसमें द्वितीय शब्द निकाल दिया तो क्या बनेगा? पित्रे प्लस उपदेश। उपदेश। आप देखो ये त्रय है बच्चों, ये त्रय है, ये बना है टे प्लस रेसे। ये किससे बना है? टे प्लस रेसे। आप क्या करेंगे? रे वर्ण से पहले जो वाला वर्ण है टे, इसमें किसकी मात्रा लगाएंगे? रिक्की। अब इसमें किसकी मात्रा लगाएंगे? रिक्की। तो बच्चों क्या बनेगा? इसमें से तय और रे को अलग करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? पितृ प्लस उपदेश। ये इसका संधि विच्छेद करने का तरीका है बच्चों। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पितृ प्लस उपदेश। तो इसका संधि क्या बनेगा? पितृ प्लस उपदेश। इसी प्रकार आपको देते हैं पितृ अनुमति। पितृ अनुमति। पितृ अनुमति। तो बच्चों इसका क्या होगा? पितृ प्लस अनुमति। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पितृ प्लस अनुमति। प्लस अनुमति। आप बच्चों ये आ जाए मातृपदेश। तो बच्चों क्या करोगे? मातृ प्लस उपदेश। मातृ प्लस उपदेश। तो बच्चा अगला आ जाए मातृ इच्छा। तो बच्चों इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मातृ प्लस इच्छा। मातृ प्लस इच्छा छोटी है, ये क्या है? संधि विच्छेद। प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो।